अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि इतना बड़ा हादसा पेश आया है। मैं तो ये हैरान हूँ कि 2025 में इस 6 महीने में हमने जितने ट्रैफिक के हादसे सुने हैं जहाज़ों के, इतने हमने पिछले 20 सालों में नहीं सुने। खैर, एक जो इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ चली है उसमें बताया गया है कि इस फ्लाइट में 242, पहले ये कहा जा रहा था कि कोई सर्वाइवर नहीं है, तमाम लोग जो हैं वो बेचारे जान से गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि एक इसमें सर्वाइवर भी निकल आया है और उसके घर वालों से बात भी हो गई है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आज सुबह एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, बोइंग था 787 और इसने आना था लंदन गेटविक। ये एयरपोर्ट से, रनवे से उड़ा है और जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है कि वो फ़्लाइट जो है वो एयरपोर्ट से उड़ी है और उड़ने के बाद वो हाइट ही नहीं ले सकी। यानी आप कह लें कि रनवे से जब जब उसने छोड़ा है रनवे, तो जहाज़ आपको पता है कि एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा होता, ये थोड़ा सा ऊपर गया जहाज़ और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा है वो कोई डॉक्टर्स का हॉस्टल है, यानी डॉक्टर्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ गिरा है उस बिल्डिंग के ऊपर। और उस वक्त वो लोग नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह खा रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। और उसका जो लैंडिंग गियर है वो जहाज़ का, वो मतलब अंदर भी नहीं हुआ था, वो बाकायदा बाहर था और वो एक बिल्डिंग के ऊपर अलग से गिरा पड़ा हुआ है। सो उसने हाइट ही नहीं पकड़ी। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी राय मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ कर दे रहे हैं। जो अंग्रेज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कह रहे हैं कि उसका पावर सिस्टम जो है वो फेल हो गया, कुछ कह रहे हैं कि कुछ हो गया। लेकिन इसमें अब पैसेंजर्स का जो है बता रहे हैं कि इसमें 7 पुर्तगीज़ से मुसाफिर थे, इसमें एक कैनेडियन नेशनल था और 53 जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल्स थे, जिसमें से एक सर्वाइवर जो है विश्वास कुमार, वो सामने आ गया है कि जी वो ये तस्वीर जो है ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये यानी बेहतर तस्वीर है, लेकिन उसकी जो असल तस्वीर है वो तो उसमें बाकायदा उसके मुंह पे खून के धब्बे छपे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके घर वालों ने, यानी यहाँ बड़ी कंफर्म करके ये ख़बर दी जाती है बड़े एतमाद के साथ, और यहाँ के जो न्यूज़ चैनल है वो बता रहे हैं कि इसके घर वालों का इसके साथ टेलीफोन पर रब्ता भी हुआ है और उन्होंने बात करके ये तस्दीक की है कि हाँ, हमारी बात हुई है, ही इज़ सर्वाइव्ड। तो उसकी हालत भी ऐसी है कि वो बात करने के काबिल भी है। माशाल्लाह बहुत लकी साबित हुआ है ये बंदा। विश्वास कुमार के 242 टोटल लोग थे इसमें, क्रू मेंबर और पैसेंजर्स, जिसमें से ये एक वाहिद पैसेंजर है जो सरवाइव भी कर गया है, विश्वास कुमार। और अभी तो खैर ये ज़ेरे इलाज है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रही हैं। मलबा उसका बिखरा पड़ा है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर, उसके जो हैं वो मलबा गिरा हुआ है, आग लगी हुई है क्योंकि बिल्डिंग्स को आग लग गई थी। और जो सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको कहा ना कि जो सामने आई है उसके उड़ने की और गिरने की, उसमें तो अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई मिसाइल उस बिल्डिंग के ऊपर। आपको पता ही, अंदाज़ा ही होगा कि 787 एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है और उसके गिरने से और फिर आग लगने से जितना तबाही हुई। और वो बड़ा रहायशी इलाका है, यानी बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं वहाँ पर बेसिकली, और उन फ्लैटों की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर उसका मलबा सारा पड़ा हुआ है। न्यूज़ चैनल्स पर चल रही हैं ये सारी चीज़ें, नज़र आ रही हैं। लेकिन चूँकि इसमें ये चीज़ एक पहली दफ़ा सामने आई है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने एक हेल्पलाइन बना दी है और बहुत जल्द यहाँ की टीम जो है वो भी वहाँ जा रही है। उन सर्वाइवर जो एक सर्वाइव किया और जो बाकी बता रहे हैं जिनकी जान गई है, उनकी फैमिलीज़ को या उनकी बॉडीज़ अगर मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, जो भी होगा, इनकी एक टीम पूरी वहाँ जाएगी जो पूरा डाटा इकट्ठा करेगी और उसके बाद यहाँ पर जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको अपडेट भी करेगी। उसके लिए एक हेल्पलाइन भी उन्होंने बना दी है। बाकी कंट्रीज़ ने, कनाडा ने भी और पोर्चुगीज़ वालों ने भी इसी तरह एक ऑनलाइन हेल्पलाइन बनाई है कि अपडेट दी जा सके। बहरहाल ये एक चीज़ बताने वाली शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस साल 2025 जब से शुरू हुआ है, यानी फर्स्ट जनवरी से लेके अब तक जून अभी आधा पड़ा हुआ है, यकीन करें कि इतने ट्रैफिक हादसात हुए हैं, इतने ट्रैफिक हादसात हुए हैं कि पिछले 20 सालों में कभी नहीं सुने थे इतने। कभी कभार कोई 2-4 साल के बाद कोई एक आध हादसा सुनते थे, पर ये 2025 तो एयर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का भरमार हुई पड़ी। अमेरिका, इंडिया अब हो गया, उसके बाद यूरोप,
इतने हादसे हुए हैं, इतने हादसे हुए हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर हो गया है कि ये साल जनवरी में ही ये शुरू हुआ सिलसिला और एयर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का, और अभी तक ये सिलसिला। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमारी तो ये दुआ है कि सब लोग जो पैसेंजर्स जो उसमें बैठे हुए, वो तो जो उनके साथ हुआ सो हुआ, जो फैमिलीज़ पीछे एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रही होती हैं, या जो खड़ी होती हैं, या जो सी ऑफ करने के लिए आई होती हैं, उनके साथ जो होता है वो भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। बहरहाल बड़ी एक अफसोसनाक खबर थी आज इंडिया से, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर की जाए। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।